welcome to our channel Think Some New. You will get the better information on this channel. आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्या है चपाती मूवमेंट और क्यों ब्रिटिशर्स डरते थे इंडिया की चपाती से। All about the चपाती मूवमेंट ऑफ 1857। चपाती भारतीय व्यंजनों का एक प्रमुख व्यंजन है और प्राचीन काल से ही ये एक संस्कृति का हिस्सा रही है। इसे पूरे भारत में खाया और चाव से खाया जाता है और यहाँ तक कि इसे दाल, सब्जी और करी जैसे विभिन्न व्यंजनों के साथ भी मिलाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी ये हम्बल चपाती ने एक बार ब्रिटिशर्स को टेरराइज कर दिया था और उनके लिए एक ऐसी पहेली छोड़ गई थी जिसे वे कभी हल नहीं कर पाए थे। तो चलिए जानते हैं 1857 के चपाती मूवमेंट के बारे में सब कुछ। चपाती मूवमेंट ऑफ 1857। 1857 का चपाती आंदोलन आगरा के पास मथुरा से शुरू हुआ। इसकी शुरुआत तब हुई जब प्रोटेस्टर्स ने अपनी चपातियाँ बनाना और दूर दूर के लोगों को बांटना शुरू किया। चपातियों का डिस्ट्रीब्यूशन आमतौर पर रात या फिर सुबह के समय होता था। डिस्ट्रीब्यूशन गांव के चौकीदार और स्थानीय पुलिसकर्मियों द्वारा किया गया। आंदोलन तेजी से बढ़ा और कुछ ही समय में 90,000 से अधिक पुलिस कांस्टेबल इसमें शामिल हो गए। चपातियाँ पूरे भारत में घरों में रात में पहुंचाई जाती थी। पूरे भारत में घरों में और पुलिस चौकियों पर हजारों रोटियां पहुंचाई गई और जिन लोगों ने उन्हें प्राप्त किया उन्होंने और अधिक रोटियां बनाई और उन्हें पड़ोसी गांव में भेज दिया। इस अचानक गड़बड़ी ने ब्रिटिश ऑफिसर्स को हैरान कर दिया और उन्हें इसके आगे की जांच करनी पड़ी। रियल रीजन बिहाइंड इट। मथुरा के एक मैजिस्ट्रेट मार्क थॉर्नहिल द्वारा की गई जांच से ये पता चला कि कुछ रोटियां हर रात 300 किलोमीटर तक ले जाई जा रही थी। ये रोटियां उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सभी दिशाओं से आ सकती हैं। इतनी बड़ी संख्या में चपातियों के अचानक और व्यापक वितरण से थॉर्नहिल को संदेह हुआ कि यह कुछ असामान्य सा हो रहा है। लेकिन जांच के बाद भी कोई इसके पीछे की असली वजह का पता नहीं लगा पाया। कॉन्स्पिरेसी थियरीज। कुछ लोगों का यह कहना है कि चपातियों में सीक्रेट कोड्स होते थे जिनका उपयोग सीक्रेट इंफॉर्मेशन देने के लिए किया जाता था। लेकिन क्योंकि चपातियों पर कोई कोड या चिन्ह नहीं पाए गए इसलिए यह थ्योरी गलत साबित हुई। कुछ लोग कहते हैं कि चपाती आंदोलन लोगों को संगठित करने और उन्हें ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह करने के लिए एकजुट करने का एक तरीका था। ऐसा माना जाता है कि 10 मई को मेरठ में शुरू हुए 1857 के विद्रोह की असली नींव चपाती आंदोलन ने रखी थी। J.W. शेरर जो उस समय फतेहपुर के कलेक्टर थे, उन्होंने अपनी बुक डेली लाइफ ड्यूरिंग द इंडियन म्यूटिनी में लिखा है, चपाती आंदोलन के पीछे का उद्देश्य रहस्यमय बेचैनी का माहौल बनाना था। यह प्रयोग बहुत सफल हुआ है। अनदर थियरी। अकॉर्डिंग टू अनदर थियरी, 1857 का चपाती मूवमेंट मध्य भारत में कॉलेरा के फैलाव को रोकने का एक प्रयास था। कॉलेरा का प्रसार ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के आंदोलन से जुड़ा था और कुछ भारतीयों ने इस फैलाव के लिए ब्रिटिशर्स को जिम्मेदार ठहराया। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल थिंक सम न्यू को और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।